राष्ट्रयाम जागरयाम वयम्। राष्ट्र का जागरण अगर अब नहीं तो कब? ये सोच अगर किसी देश के प्रधानमंत्री का संस्कार बन जाए तो उस राष्ट्र को आगे बढ़ने से भला कौन रोक सकता है? इसी समझ का परिचायक है मोदी सरकार का वो हिम्मत भरा फैसला जिसका देश की सेना को दशकों से इंतजार था। अब किसी भी देश के साथ टकराव, युद्ध या आपात की स्थिति में भारतीय सेना को अलमारियों में दबी फाइलों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिस्टम की तरफ लाचार नजरों से नहीं देखना होगा, बल्कि सेना को उस वक्त क्या खरीदना है, कैसे अपनी शक्ति बढ़ानी है, ये फैसला वो खुद करेगी। सेना अब खुद ही अपनी वित्तीय शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जरूरी स्वदेशी हथियार और गोला बारूद खरीद पाएगी। देश की रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अब सेना अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कर स्वदेशी हथियार प्रणाली और गोला बारूद को इमरजेंसी अधिग्रहण के तहत फास्ट ट्रैक आधार पर खरीद सकेगी। अपनी रक्षा की नीति और रणनीति सिर्फ अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए नहीं बना सकते। इस नई प्रक्रिया में देरी की गुंजाइश नहीं होगी। खरीद प्रक्रिया को 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इसके तहत खरीद के लिए उच्चतम सीमा 300 करोड़ रुपए तक होगी। इससे सशस्त्र बलों को परिचालन संबंधी कमियों को तेजी से दूर करने में मदद मिलेगी। 2016 उरी हमले के बाद और मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में कई चीनी घुसपैठ के बाद भी सेना को इसी तरह से कुछ वक्त के लिए राजस्व वित्तीय शक्तियां दी गई थी। राष्ट्र रक्षा के लिए भी होल ऑफ द नेशन अप्रोच समय की मांग। इस नई प्रक्रिया में जहां सेना का मनोबल और शक्ति बढ़ेगी, तो वहीं राजनीतिक या आधिकारिक हस्तक्षेप न होने की वजह से भ्रष्टाचार और घूसखोरी भी खत्म होगी। बीते 2 साल से पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच ये मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। राष्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत व्यापक है।